और वहीं यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने से पहले ही क्रेमलिन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर उसकी जमीन पर बारूद बरसा तो अमेरिकी खेमा भी अपने आप को सुरक्षित ना माने। डिप्लोमेसी में नपे तुले शब्दों के साथ रूस के विदेश मंत्रालय ने वार्निंग दी थी, लेकिन यह चेतावनी अब कभी भी एटमी ज्वाला में बदल सकती है। रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। अधिकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति सैन्य स्तर पर तैयारी पूरी कर चुके हैं। एटमी विस्फोट और पुतिन के बीच सिर्फ एक राजनीतिक फैसले की दूरी है। पुतिन की वॉर बाइबल खुल चुकी है और 5 अध्यायों में एटमी रण की तस्वीर साफ तौर पर दिखने लगी है। रूस के शहर तबाह हुए। रूस के एयरबेस पर खड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर और विमान धधक उठे। रूस की राजधानी पर असंख्य ड्रोन प्रहार हुए। रूस का नेवल फ्लीट तबाह करने की कोशिश हुई। ये सारे घटनाक्रम हुए रूस की सीमा के भीतर। ये सारे हमले हुए रूस की संप्रभुता पर। यही चेतावनी रूस ने जारी की थी। पुतिन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिका और यूरोप के हथियारों से हमारी जमीन पर हमले हुए तो दुश्मन को सबसे गंभीर और अकल्पनीय नुकसान झेलना होगा। अब इस अकल्पनीय एटमी बवंडर की प्रस्तावना तैयार हो चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन की वॉर बाइबल खुल चुकी है और रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने दुनिया के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। ये है रूसी सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल अलेक्जेंडर व्लादिमीरोव। इन्होंने युद्ध पर वॉर बाइबल नाम की एक किताब लिखी है, जिसको वॉर लॉर्ड्स की दुनिया में युद्ध की रणनीतियों की बाइबल का दर्जा दिया जाता है। व्लादिमीरोव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल निश्चित है। परमाणु हमले के लिए सिर्फ पुतिन के एक राजनीतिक निर्णय की जरूरत है। व्लादिमीरोव के बयान के बाद यूरोप और अमेरिकन मीडिया में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि वॉर लॉर्ड पुतिन की वॉर बाइबल खुल चुकी है और 5 अध्यायों में महाविनाश की झलक दिखने लगी है। महाविनाश की प्रस्तावना का पहला अध्याय 5 सितंबर को क्रेमलिन की बैठक में लिखा जा चुका है। पुतिन के सैन्य सलाहकार ने रूसी धरती पर हमलों के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट पुतिन को सौंप दिया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि यूक्रेन के हमले रोकने के लिए सबसे बड़ा वार करना जरूरी है। अब सवाल रूस के अस्तित्व पर खतरे का है। यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु या परमाणु हमला करना ही अंतिम विकल्प है। रिपोर्ट है कि रूस की स्ट्रैटेजिक और एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस स्पेशल अलर्ट पर है। सिर्फ पुतिन को इशारा करने की देर है और एटमी अंधड़ शुरू हो जाएगा। महाविनाश की प्रस्तावना का दूसरा अध्याय रूस के विदेश मंत्रालय ने लिख दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बाइडेन के एक फैसले को विश्व विनाश का कारण बताया है।
संकेत मिले हैं कि अमेरिका ब्रिटेन में अपने न्यूक्लियर हथियार दोबारा तैनात कर सकता है। 15 साल बाद अमेरिका ब्रिटेन में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की तैयारी में है। रूस की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि ये रूस को भड़काने वाला कदम है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अपनी परमाणु शक्ति के दम से रूस यूरोप में अमेरिका के सारे बेस तबाह कर देगा। रूस की धमकी और न्यूक्लियर तैनाती के संकेत मिलते ही अमेरिका ने परमाणु युद्ध की अंतिम तैयारी कर ली है। वॉर बाइबल में महाविनाश का तीसरा अध्याय अमेरिका ने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके लिख दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया गया। मिनटमैन के परीक्षण का मतलब है कि अमेरिका अपने सबसे बेहतरीन अटैक सिस्टम को युद्ध के लिए तैयार कर चुका है। पुतिन की वॉर बाइबल में महाविनाश की प्रस्तावना के 3 अध्याय लिखे जा चुके हैं, 2 रूस की धरती पर और 1 अमेरिका की धरती पर। रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी का दावा हवाई नहीं है। अगर एक अनुभवी सैन्य अधिकारी ने यह कहा है जो पुतिन के हर दांव को समझता है, तो रूस में हुई सैन्य हलचल महाविनाश की आशंका बढ़ा रही है। जिस तरह अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक न्यूक्लियर हथियार को हमले के लिए तैयार कर लिया है, इसी तरह रूस ने भी अपनी धरती ध्वंस करने वाली मिसाइल को हमले के लिए तैनात कर दिया है। एक सितंबर को रूस ने अपनी ICBM सरमत को युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया। रूस के एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आशंका है कि सरमत से ब्रिटेन के 10 टारगेट पर हमला हो सकता है। यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन हमलों का टारगेट रूस के सैन्य बेस बन रहे हैं। यूक्रेन और नेटो सीमाओं से सटे सैन्य बेस पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और हथियारों की मदद से खतरे में आ चुके हैं। यूक्रेन ने अगस्त और सितंबर में रूस के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, कुछ कामयाब रहे और कुछ नाकाम। अब यूक्रेनी सीमा से सटे सैन्य बेस से भी महाविनाश के संकेत मिलने लगे हैं। 30 अगस्त को रूस के स्कोप बेस पर हमला हुआ। 11 अगस्त को रोस्टोव सैन्य बेस को टारगेट बनाने की कोशिश हुई। रूस ने दोनों सैन्य ठिकानों से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड हटा दिए हैं। युद्ध के 1.5 साल में रूस और अमेरिका दोनों की धरती पर सबसे बड़ी न्यूक्लियर हलचल हो रही है और इसीलिए इसे महाविनाश का अलार्म माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।